सबसे प्यारे बच्चे, और आ गए हैं आप लोग भी फटाफट क्लास में जुड़ जाए। तो बेहतरीन शानदार टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, और क्लास धीरे धीरे मेरे लेसन, ये वाला भी लेसन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जल्दी से ये लेसन भी खत्म होने वाला है। तो जल्दी से प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। बच्चे जुड़ भी चुके हैं, मनदीप हैं, दीपी हैं, रोशन है, सौरव है, रोहित राज है, त्रिषा कुमारी है, अंजलि है, पूजा यादव है, गौरव कुमार सिन्हा है, चंद्रशेखर कुमार है, रामनाथ हैं, रोहित कुमार हैं। हमको जानते हैं? अच्छा, हम तो सभी को जानते हैं, नाम से तो जान गए हैं अब। चलिए भाई, हाँ ठीक ना, नाम से तो जान ही चुके हैं प्यारे बच्चे। और है ना, किसी दिन आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आ गया, आप लोग अच्छे तरीके से कामयाबी की ओर बढ़ गए, तो मुलाकात भी हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि मेरे सभी लाडले और लाडलियों से मुलाकात हो, है ना। उसके लिए थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, और उसी के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चे। सभी पे अंक क्या है? अंकेश, ठीक है। सभी बच्चे जुड़ जाएं तो क्लास को से, है ना, क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। आज का टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइएजोनियम लवण प्यारे बच्चे, ठीक ना। डाइएजोनियम लवण से भी काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ। अच्छा, गुलफराज आलम गरीब बच्चा है इसलिए नाम ले लें। अच्छा कोई बात नहीं, उससे बच्चे कोई लेट नहीं हुआ है, क्लास अभी जस्ट शुरू ही किए हैं। हमें भूल गए क्या? प्रिंस कुमार ना बच्चे, भूलते किसी को नहीं है, भूलेंगे किसी को नहीं भाई। हाँ, बिहार का बच्चा कहता है, बिल्कुल है ना, तत्पर है हम लोग भी। हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपको के लिए, कि हम चाहते हैं कि मेरे द्वारा किया गया जो वादा है वो पूरा हो, और हमारे जितने बच्चे हैं कि जब भी पेपर हो और पेपर की खोपड़ी को छेद करते हुए वो केमिस्ट्री का पेपर गर्दा कर दें। आइसो की पहचान कैसे की जाती है बच्चे? एनसी होता है तो आइसो होता है, सीएन होता है तो साइनाइड होता है। चलिए भाई, क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। बता दिए बच्चे, आइसो की पहचान एनसी समूह से की जाती है, और साइनो समूह की, और सीएन होता है तो साइनो होता है प्यारे बच्चे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बच्चे। सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बचा है, तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी कल थोड़ा सा रह गए थे। कल भी लगभग 25 प्रश्न थे, तो हम लगभग 13-14 क्वेश्चन ही बच पाए थे। और साथ में ही हम, और साथ में ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, समीकरण के भी क्वेश्चन थे, उसको भी रह गए थे थोड़ा सा। कल पहली क्लास थी, लेकिन फिर भी हम आने वाली क्लास में कुछ और बेहतरीन करने वाले हैं। जितना प्यार दिखा है उससे ज्यादा की आशा भी करते हैं प्यारे बच्चे। तो इस बात को सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, और पढ़ाई है ना अच्छे तरीके से करते रहेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और चलें भाई, हम लोग आगे बढ़े। एक बार यस करिए कि हाँ सर, चलिए आगे को बढ़ा जाए। फार्मूला सीट तैयार करके भेजिए। अच्छा ठीक है बच्चे, फार्मूला सीट भी बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे हैं आप लोग, है ना। करण बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर है ना, ऊपर गोरी का मकान। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्टिव का भी होगा बच्चे, परेशान मत होइए। हम जिस प्रकार से वादा कर चुके हैं, जिस प्रकार का आपका प्यार उसने मिल रहा है, विश्वास मानिए दिल गदगद होता है। और फिर ये होता है कि बच्चे हम बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री का पेपर गर्दा करते हुए चले। तो चले भाई, तैयार कर दें। चले बच्चे, चले बच्चे, शुरुआत किया जाए प्यारे बच्चे। हाँ सर, आप बहुत बुरे, कोई बात नहीं है, बुरे हैं तो किसी के लिए अच्छे भी होंगे भाई, कोई बात ना है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, आपको पता है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है बेंजीन डाइएजोनियम लवण है प्यारे बच्चे। तो चलिए भाई, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की हम शुरुआत करते हैं, जो बेहद ही शानदार टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे। चलिए भाई, देखा जाता है, आपके सामने टॉपिक आ चुका है प्यारे बच्चे, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का। अब सभी लोग कमेंट को रोकेंगे, और हर एक पॉइंट अपने यहां पे दिमाग पे भरते रहेंगे। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, चलिए भाई, यहां पे क्या होने वाला है इस बात को हम समझेंगे। पहला तो पॉइंट हम यही लिखेंगे प्यारे बच्चे, कि डाइएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र, लवण का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र है ना, क्या होगा प्यारे बच्चे? तो इसे बोलेंगे ArN2 ठीक प्यारे बच्चे। यहां पे ऐसे हम प्लस दिखा देंगे, यहां पे माइनस। सामान्य सूत्र ArN2X होता है। सभी बच्चे कमेंट में जल्दी से छापे मेरी तरीके से कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो AR, ठीक ना,
ना। सभी बच्चे लिखेंगे डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र Ar(N2)(X) होता है। ये बेहद शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चे, और ये समझ लीजिएगा कि यहां से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सबसे पहला क्वेश्चन इसका होगा कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र बताइए। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चे, Ar(N2)(X) होगा। चलिए भाई, इसका हम दूसरा पॉइंट अब देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, चलिए भाई दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, आप इसको ध्यान से समझेंगे। इस लवण में N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N ये होता है प्यारे बच्चे, या N दो बंद यहां पे ऐसे दिखा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ऐसे करके, या N2 प्लस को क्या कहा जाता है, तो को डाई को, है ना, आयन को डाई एजोनियम आयन कहते हैं। डाई एजोनियम आयन कहते हैं। डाई एजोनियम आयन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, हाँ पी ब्लॉक कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। देखो प्यारे बच्चे, ये देखिए इस लवण में जो N2 ये वाला भाग है, N2 प्लस वाले भाग को, ठीक ना, N2 प्लस वाले भाग को आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एजोनियम आयन। तो सभी बच्चे आप लोग लिखेंगे, है ना, सभी बच्चे क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, N2 प्लस आयन को हम डाई एजोनियम आयन कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए भाई, इसी प्रकार से हम लोग इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्या होगा। इनका नामकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन भाग है ना, हाइड्रोकार्बन भाग के नाम में डाई एजोनियम अनुलग्न लगाकर ऋणायन ना, लगाकर ऋणायन का अनुलग्न लगाकर ऋणायन का पूर्व लग्न लगाने के पश्चात, या फिर लगाकर ऋणायन का नाम लिखते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, ऋणायन का नाम लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझिएगा यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो विकल्प तो आपके ऑप्शन के रूप में ही होंगे, ठीक ना, दो क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में रहेंगे। एक रहेगा Ar(N2)(X) हो गया, डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र। डाई एजोनियम आयन किसे कहते हैं ये भी हो सकता है, तो N2 प्लस के रूप में मिल सकता है, या N ऐसे एकांकी इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, या फिर ये वाला, मतलब ये जो तीन समूह लिखे होते हैं इसे बोलते हैं डाई एजोनियम लवण। प्यारे बच्चे, अगर इनका नामकरण करना है तो हाइड्रोकार्बन भाग के नाम में हम लोग लगाते हैं डाई एजोनियम अनुलग्न, और लगाकर ऋणायन का नाम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चे, तो एग्जाम्पल मेरे सभी बच्चे ध्यान देंगे, C6H5N2Cl। फिर एक और लिख लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, C6H5N2HSO4। ये है प्यारे बच्चे, इन दोनों का हमको नाम यदि लिखना होगा तो C6H5 को हम, ये हाइड्रोकार्बन भाग है, C6H5 हाइड्रोकार्बन भाग, तो ये हो जाता है बेंजीन। N2 भाग को हम एजोनियम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डाई एजोनियम। और प्यारे बच्चे Cl को जो बोला जाता है उसे क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाता है डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, C6H5 का नाम हो जाएगा क्या प्यारे बच्चे, बेंजीन होगा। ठीक, N2 को हम डाई एजोनियम बोलते हैं, डाई एजोनियम बोलते हैं।
डाई एजो नियम बोलते हैं। और HSO4 ऋणायन के रूप में है प्यारे बच्चे, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और SO4 का हो जाएगा सल्फेट प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा। ये आपको दो नाम याद रखने हैं प्यारे बच्चे। बहुत अजीब सा बोल रहे हैं, पहले की तरह नहीं बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा सा बच्चे है यार, थोड़ा सा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत ना है बच्चे। चलिए ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये पॉइंट, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। ये दो पॉइंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो नाम मात्र का है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है ये वाले भाग, है ना? चलिए बताओ भाई, क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है एमीन का यूज कहाँ होता है, उपयोग क्या होता है? बच्चे लेसन तो खत्म होने तो बता देंगे। हाँ नहीं बच्चे, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रही है, बुखार टाइप में बना है, इसी वजह से थोड़ा सा हो गया। हाँ बाकी क्लियर है, तो हम आगे बढ़े प्यारे बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन सभी लोग बच्चे मेरे लाडले, इस दो टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान रखना, इसको मत भूलना आप लोग, ठीक ना? देखना प्यारे बच्चे। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आपको इस बात को ध्यान देना है, अनुनाद सभी लोग ध्यान से समझेंगे, इसका हम लोग अनुनाद करने वाले हैं, ठीक ना? इसका हम लोग अनुनाद करने वाले हैं। ठीक ना? इसका हम करेंगे अनुनाद। क्या कह नहीं रहा है क्या? अच्छा चलिए हम अपने हाथ से ही बना लेते हैं, ज्यादा सहारा ढूंढना मतलब दिक्कत होती है। चलिए भाई अपने हाथ से बना लो, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N होगा और यहाँ पे प्लस होगा प्यारे बच्चे। बस 2 मिनट का काम है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे तो आपको आसान लगेगा प्यारे बच्चे, ये वाला भी। चलिए भाई इसको आप लोग समझिए, दवा खाइए। अच्छा ठीक है, ध्यान दो जी, कोई बात ना है। ये हमको डाई एजोनियम जो लवण होता है मेरे लाडलों, इसका हमको अनुनादी संरचना बनानी होती है, और अनुनाद के लिए आपको कुछ पढ़े होंगे। चलिए भाई हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, आप बताओ क्या डाई एजोनियम लवण में अनुनाद संभव है? हाँ, सभी बच्चे बताओ। हाँ सभी मेरे बच्चे बताएंगे। हाँ सर पहले जैसा जोश में पढ़ा, आज थोड़ा सा दिक्कत है प्यारे बच्चे। हाँ थोड़ा सा तबीयत कुछ गड़बड़ है। सर कह रहा विश्वकर्मा पूजा को क्लास बंद रहेगा चालू, आपको जानकारी मिल जाएगी मेरे से, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कम जानकारी। मेरा उद्देश्य रहता है चाहे जिस दिन हो, है ना, जितना जितना पढ़ाने को मिले उतने मजा आता है। तो किसी भी दिन मिले, छुट्टी हो चाहे ना हो, पढ़ाने को मिलना चाहिए, है ना? देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होगा, अनुनाद संभव होगा, ठीक ना? हम अनुनाद की संरचना कैसे हम बनाते हैं बस आपको वही समझना है। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, माइनस है। तो कभी भी अनुनाद कब होता है, तो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ठीक ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व द्विबंध एकांतर क्रम में हो। अब बहुत ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक ना, हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। एकांकी युग्म और द्विबंध एकांतर क्रम में हो तो समझ लीजिएगा अनुनाद होगा, तो यहाँ पे होगा, ठीक ना? तो यहाँ पे सबसे पहली स्थिति क्या बनेगी, जो धनायन वाला भाग है वो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक प्यारे बच्चे? तो जब धनायन वाला भाग यहाँ पे पहुंचेगा तो आगे की क्रिया क्या होगी, देखिए प्लस वाले को हम यहाँ पे भेज रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा, ठीक ना? आप इस बात को समझिएगा प्यारे बच्चे। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा क्या, ग्रहण करेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एकल बंध के रूप में होगा, और ये वाला बंध यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक प्यारे बच्चे? यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पे द्विबंध हो जाएगा, और यहाँ पे आवेश कैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे आवेश लग जाएगा प्लस, ऐसे देखने को मिलेगा। और ये वाली संरचना कुछ इस तरीके से होगी। देखो ये वाला बंध यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से जाएगा, तो इधर से गया तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस दिख गया। यहाँ पे प्लस है और ये जब इधर की ओर जाता है तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो द्विबंध बन जाता है, यहाँ पे लग जाता है प्लस, ठीक ना? ये पहली संरचना हो जाएगी इसकी। पुनः इस बंध को यहां से तोड़ेंगे, हम घुमाते रहेंगे, तो बच्चे यहाँ पे अगली संरचना क्या बनेगी,
अगली संरचना क्या बनेगी प्यारे बच्चे, जहां पे ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे पहले से प्लस है तो ये द्विबंध हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। ठीक प्यारे बच्चे, यहाँ पे अब आगे क्या होगा, यहाँ पे इस बात को समझिएगा। पुनः गड़बड़ कर रहे हैं क्या, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, अच्छा समझ नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा, इस अनुनाद का इंग्लिश रेजोनेंस बोलते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा इसको हम बाद में क्लियर करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, इसको क्लास के सबसे लास्ट में, ताकि थोड़ा सा बोरिंग है, सबसे लास्ट में क्लियर करें इसको। एक बार जल्दी से बताओ किस बार लास्ट में क्लियर करिए, बोलिए, लास्ट में क्लियर करें इसको, जल्दी से बोलो। लास्ट में क्लियर करें, हाँ ठीक है, नोट्स नहीं खराब होगा बच्चे, छोटा सा पेज है, मुश्किल से 6-7 लाइन छोड़ के आगे बढ़ने लगना, बस 6 से 7 लाइन छोड़ना उसके आगे, ताकि बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा लेगा समय, तो 6-7 लाइन छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, अभी समझा देते हैं, आप परेशान मत हो, परेशान मत हो, ताकि बड़ा सा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक ना, बाकी हम क्लियर अभी आपका कर देते हैं, परेशान मत हो, ठीक ना, उसको क्लियर अभी करते हैं बच्चे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चे, उसी के आगे इसको जोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम उसको जोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए थोड़ा सा हम जोड़ दिया, और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, है ना। आगे आप देखिए क्या होगा प्यारे बच्चे, डाई एजोनियम विरचन की विधि, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, अब हम पढ़ेंगे डाई एजोनियम बनाने की विधि प्यारे बच्चे, है ना। पढ़ना क्या है, डाई एजोनियम बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट या फिर लवण होगा। तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है और कब ये बनेगा प्यारे बच्चे, हमको इसी बात को समझना है, तो कब बनेगा प्यारे बच्चे, और ये इंपॉर्टेंट भी हम पहले बता दे रहे हैं, जब हम इसके समीकरण कराना शुरू करेंगे ना, तो ये आपको ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन मिलता रहेगा, और ये क्वेश्चन जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा प्यारे बच्चे आपको। तो क्या होगा, एनिलीन को क्या होगा प्यारे बच्चे, HCl अम्ल के बने, HCl अम्ल के बने हिमकारी मिश्रण या हिमीकरण मिश्रण। अब बच्चे पूछेंगे सर जी हिमीकरण मिश्रण क्या है ना। हिमीकरण मिश्रण का मतलब, हिम का मतलब ही होता है प्यारे बच्चे ठंडा, मतलब एनिलीन और HCl के जो मिश्रण होता है उसको बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे बच्चे, ठंडा करेंगे। हिमीकारी मिश्रण पर सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड के ठंडे विलयन तापमान होगा प्यारे बच्चे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की अभिक्रिया से बेंजीन डाई एजोनियम बनता है। बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है। ठीक है बच्चे। मास्टर जी विचरण नहीं मतलब विचरण होता, विचरण का मतलब होता है बनाने की विधि, बनाना बच्चे। विरचन का मतलब होता है बनाना प्यारे बच्चे, है ना, ठीक ना। तो एनिलीन को सांद्र HCl अम्ल के बने हिमकारी मिश्रण पर सोडियम नाइट्राइड के ठंडे विलयन की अभिक्रिया से बेंजीन डाइजोनियम लवण बनता है। प्यारे बच्चे हम अभी भी बता दे रहे हैं, ये जो समीकरण हम लिखेंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा प्यारे बच्चे, ठीक ना। ये जो समीकरण लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, और जब भी हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे प्यारे बच्चे तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक ना। बता दिया बच्चे विचरण का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चे, ठीक ना, बनाने की विधि। अब इसके समीकरण आप देख लो, बस बेहद आसान है, और समीकरण तो हम आपको बनाना सिखा ही चुके हैं कि समीकरण बनाया कैसे जाता है। तो एनिलीन होगा सूत्र प्यारे बच्चों, तो C6H5NH2, ठीक। यहां पे प्रयोग करेंगे HCl होगा तो यहां पे 2HCl, और मेरे प्यारे बच्चों सोडियम नाइट्राइड का सूत्र होगा NaNO2, ठीक प्यारे बच्चे। ठंडा करने का 0 से कितना डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस। अब बनने वाला यौगिक कैसे होगा वही आपको समझना है। नाम लिख देते हैं प्यारे बच्चे, इसका नाम होगा एनिलीन। क्या होगा प्यारे शेर, एनिलीन। चलो भाई हम इसको देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे भैया C6
H5N सिंगल बॉन्ड H2, ठीक। और इस वाले भाग को क्या लिखेंगे हम लोग, इस वाले भाग को लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड Cl, और इस वाले को लिखेंगे हम H सिंगल बॉन्ड Cl प्लस। यहां पे है प्यारे बच्चों NaNO2 है ना, तो इसको आप लिखिएगा NaN और साथ में O2, ठीक प्यारे बच्चे। देख रहा C6H5NH2 को हम लिखेंगे प्यारे बच्चे C6H5N सिंगल बॉन्ड H2, 2HCl को हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड Cl और H सिंगल बॉन्ड Cl समझने के लिए। NaNO2 को प्यारे बच्चे हम समझने के लिए क्या लिखेंगे Na सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O2 समझने के लिए प्यारे बच्चे। डिब्बा बनाना है प्यारे बच्चे, और डिब्बा आप लोग बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, हमको पूर्ण विश्वास हो चुका है। तो यहाँ का Cl और Na है ना, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, NaCl, ठीक ना। चलिए भाई आगे देखो, आगे देखो प्यारे बच्चे है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना 2H2 और 2OH और O2 मिलकर क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, तो आप बोलोगे सर जी 2H2O बना सकता है, ठीक ना। H2 और ये H2 और ये दोनों हाइड्रोजन 4 और एक ऑक्सीजन दोनों H2O मिला के बना जाएगा। तो बचा क्या है प्यारे बच्चे, तो C6H5N और यहाँ पे N और ये Cl है ना, क्या क्या बचा है C6H5N, Cl बचा और N बचा है, और ये तो इसी के साथ निकल गया है इसके साथ, ठीक प्यारे बच्चे। तो जो बचा है प्यारे बच्चे उसको हम ऐसा लिख सकते हैं C6H5N2Cl। C6H5N2Cl का नाम आपको पता होना चाहिए, इसी को बोला जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, चलिए भाई। एक बच्चा कह रहा विचरण का सर जी विचरण नहीं लिखिए, अच्छा विचरण लिखिए, अच्छा यहां पे गड़बड़ी है। चलिए भाई सभी बच्चे बताओ क्या सर समीकरण सबको समझ में आ गया है, सभी बच्चे बताएंगे समीकरण आपको क्लियर है। जल्दी से बताओ सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्लीज बताओ बच्चे, ऐसे यही वाला समीकरण दे देगा और आपको ये वाला उत्पाद पूछेगा यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन हम पढ़े हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ के क्वेश्चन टाइप किए हैं। मतलब अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो उससे भी क्वेश्चन अलग ही रहेगा। तो सीधे सीधे ये वाला पार्ट दे देता है और पूछता है कि यहाँ पे बनने वाला यौगिक क्या होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? सर एक बार और, अरे बच्चे इतना आसान सा लिख देते हैं तब भी आपको दिक्कत रहती है। देखो ये इसको इतना भाग लिखे हैं, 2HCl को CHCl HCl लिख लिए, NaNO2 को NaNO2 लिख लिया, Cl और Na मिलकर NaCl, यहाँ के 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O बन गया, तो शेष बचा क्या C6HNClN मिला के लिख दो, खत्म है बच्चे। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चे? तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एक बच्चे का डाउट था सर विरचन का मतलब क्या होता है, विरचन का अर्थ ये भी बता देते हैं ताकि हम जानते हैं कि अगर हम छोटी सी कमी आपके समक्ष छोड़ते हैं तो बच्चे आगे चलकर वो नुकसानदायक होगी आपके लिए, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे शेरों का कभी भी रिजल्ट कम हो, उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, है ना, उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी। विरचन का मतलब यहाँ पे होता है बनाने का अर्थ, है ना, बनाने का। विरचन का अर्थ मतलब क्या बच्चे? बनाने की विधि। क्लियर है? डिब्बा बनाना जरूरी होता है ना बच्चे, वो हम समझाने के लिए लल्ला बोलते हैं, है ना, उसको हम समझाने के लिए बनाते हैं। समीर बच्चे उसको हम समझाने के लिए, जो डिब्बा बनाते हैं समझाने के लिए बनाते हैं, उसको मत बनाना मेरे प्यारे से, बिल्कुल मत बनाना। आगे क्या है? भौतिक गुण है प्यारे बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। हाँ, निर्माण होता है या बनाना होता है। देखो प्यारे बच्चे यहाँ रंगहीन क्या होता है प्यारे सर? क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब जो भौतिक, देखो एमीन पढ़ रहे थे तो एमीन जो आपकी प्राथमिक एमीन थी, द्वितीयक एमीन थी, तृतीयक एमीन, जो प्राथमिक एमीन थी वो मछली के समान गंध वाली गैस होती थी। उससे आगे बढ़े तो प्यारे बच्चे क्या है? हाँ, उसी का भौतिक गुण है प्यारे बच्चे। हाँ, डाइएजोनियम लवण का भौतिक गुण है, क्रम से वही चल रहा है, ध्यान समझो प्यारे बच्चे। क्या होगा? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता। बाकी जो भी आपके एमीन पढ़े थे प्यारे बच्चे वो द्रव थे, गैस थे और ठोस थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस अवस्था में होता है? क्रिस्टलीय ठोस में होता है। ये भी ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। और क्या याद रखना है प्यारे से इसमें? तो यह जल में विलेय होता है, अर्थात घुलनशील होता है, किंतु एल्कोहल और ईथर में क्या होता है प्यारे बच्चे? अल्प विलेय होता है, ठीक ना, ये भी याद रखना है।
उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, या लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चे। C6H5N2Cl, C6H5N2Cl का जलीय विलयन होता है। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चे, C6H5N2Cl का जलीय विलयन होता है। चलिए भाई, होता है तो ऑप्शन दे देते हैं अपने लाडलों को। तो क्या होगा, अम्लीय होगा, दूसरा मेरे शेर क्षारीय होगा, तीसरा उदासीन होगा, और चौथा क्या होगा प्यारे बच्चे, तो आप सभी को पता है, जय माता दी। चलो क्या होगा प्यारे बच्चे, मुझे छोटे भाई बोलना भैया, बिल्कुल मेरे शेर। हम चाहते हैं कि दिल से ये दुआ निकलती है, दिल से हम बता रहे हैं, भले मेरे सामने ना हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि मेरे सामने बैठा हर एक बच्चा मेरा छोटा और भाई बहन है, मेरे घर का है, मेरे परिवार का है। तो हम यही चाहते हैं कि मेरे घर का और मेरे परिवार का कोई भी बच्चा इस केमिस्ट्री को एकदम बेहतरीन तरीके से समझे, वो ही समझ करके ये चाहते हैं। जैसे एक बड़ा भाई होता है ना, तो अपने यही चाहता है कि मेरे छोटी बहनों का, भाइयों का, जो भी हैं, उन सबको बढ़िया तरीके से उन्नति करें, उनका भविष्य बढ़िया तरीके से। तो यही हम सोच कर काम करते हैं फिर, कि हम चाहते हैं कि मेरे सामने जो बच्चा है वो मेरे घर का है, और घर का है तो उसको एक ईमानदारी के साथ पढ़ाएं, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन उसको बताया जाए, ठीक ना। यही कारण है प्यारे बच्चे, हम मन से एकदम होशो हवास में, दिमाग से पूरी तरीके से स्थिर करके काम करते हैं। जितने घंटे काम करना है बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से करिए। जितना क्वेश्चन आना हो वो क्वेश्चन आप बना डालो, प्यारे बच्चों को समझा दो, ताकि मुझे पता है कि मेरे सामने हर एक बालक मेरे घर का है, और यही मानकर मेरे शेर हम आपको पढ़ाई। और आपको पता है प्यारे बच्चे, ये आप लोगों की भी भावना होगी कि सर भी मेरे घर के हैं, तो हम उनकी बातों को समझेंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए बच्चे, तमाम बच्चों का उत्तर भी आ गया है प्यारे बच्चे। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि इसका जो लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रति उदासीन होता है। समझ गए मेरे शेर, समझ गए प्यारे बच्चे, ये क्लियर है। चलिए भाई, थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कोई बताएगा लिटमस पेपर बना किसका होता है? चलिए भाई, आप लोग उत्तर दीजिए, लिटमस पेपर बना किसका होता है? लिटमस पेपर किसका बना होता है, फटाक से उत्तर दे दीजिए। हाँ बताओ, लिटमस पेपर किसका बना होता है? पीएच स्केल? ये क्या है, पीएच स्केल में तो 0 से 14 अंक होते हैं, वो तो बात छोड़िए, आप बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है, भैया आपकी शादी हुई है कि नहीं? शादी का क्या करना है यार, अभी ना किए हैं, करेंगे तो बताएंगे, तुम लोगों को बारात लेके चलेंगे, परेशान मत हो, परेशान मत हो मेरे शेर। आप बताइए किसका बना हो? लाइकेन प्लांट। अच्छा, एक बच्चे का आया शिवम का, लाइकेन प्लांट। अच्छा, लाइकेन प्लांट, बिल्कुल। हल्दी का, लाइकेन का बना होता है। ठीक प्यारे बच्चे, इसको एक अलग टॉपिक से यहां पे समझ लेते हैं, इसको समझा ही देते हैं प्यारे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए, फिर हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो लिटमस पेपर बना होता है, लिटमस पेपर किसका बना होता है? तो सभी बच्चे देखेंगे, देखिए, एक होता है कवक, कवक, और दूसरा होता है शैवाल, ठीक ना। कवक और शैवाल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चे? लाइकेन बनता है। ऐसा समझो कि कवक और शैवाल जब दोनों आपस में प्यार करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। और इसी लाइकेन से किसका निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चे? लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर का। क्लियर है? हाँ, क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? कवक और शैवाल जब आपस में मिलते हैं तो लाइकेन बनता है, और उसी लाइकेन से बनाया जाता है क्या प्यारे बच्चे? अच्छा ठीक है, लिटमस पेपर हो जाता है प्यारे बच्चे। ऐसे अम्ल होता है क्या प्यारे बच्चे? अम्ल, अम्ल याद रखना है प्यारे बच्चे। अगर अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के लिए एक शब्द याद रखना, क्या प्यारे बच्चे? हो सकता है पता भी होगा, अम्ल, है ना। जो अम्ल होता है, अम्ल, आ से यहां पे अम्ल होगा, ने से नीला होगा, और एल से क्या होगा बच्चे? लाल होगा।
तो अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है प्यारे बच्चे, लाल कर देता है, ठीक है ना। अम्ल जो करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसी प्रकार से छलिन होता है, ये किसके लिए है प्यारे बच्चे, क्षार के लिए, है ना। छाग से किसके लिए आएगा, क्षार के लिए आएगा। ला किसके लिए आएगा, तो लाल लिटमस पेपर के लिए। और ये जो एन आएगा ये किसके लिए आएगा, नीला के लिए। तो जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मेरा स्वागत कीजिए, वेलकम है प्यारे बच्चे। सभी बच्चे क्लियर है यहां तक? क्लियर हो तो हम आगे बढ़े भाई और इसके रासायनिक गुण को खत्म करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है और हर एक समीकरण आके। अनिल लिखे हैं सर जी, हाँ बच्चे अनिल लिखा गया है। कबीर बच्चे अनिल लिखा गया है। हार के लिए वेलकम करो। अच्छा सभी का वेलकम है प्यारे, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चे आज कल में, है ना। चैप्टर खत्म है, सब ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन के तैयार है। और इस लेसन का कितना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना। इस लेसन के कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, है ना। कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है इस साल, धान से एकदम धुआंधार। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, इस लेसन का जितना निचोड़ है उससे से आएगा, उसके बाहर से नहीं, ठीक ना। चलिए क्लियर है सभी बच्चों को, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर, और आगे आप लोग देखते हैं। चलिए भाई आगे देखा जाता है। ये आ गया प्यारे बच्चे, रासायनिक गुण आ गया बच्चे। देखना मेरे शेर, देखना मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ये मान के चलो कि हम आपके हैं और आप मेरे हैं, विश्वास मानिए पूरा आनंद आता है, पूरा आनंद आता है, पूरा मजा भी आता है प्यारे बच्चे। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, रासायनिक गुण किसका पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहली अभिक्रिया है मेरे से सैंड मायर अभिक्रिया। और शायद में सैंड मायर अभिक्रिया एक आध बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं, सैंड मायर अभिक्रिया पढ़ भी चुके हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझेंगे सैंड मायर अभिक्रिया को। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, डाई एजोनियम, डाई एजोनियम, ठीक ना प्यारे बच्चे। तो डाई एजोनियम लवण को, लवण को, लवण को CuHCl, Cu/HCl या Cu/HBr, ना प्यारे बच्चे। सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आज ही तो पढ़ा रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहे हैं, बाकी तो हम तेजी से पढ़ाते हैं, कहाँ कुछ एनर्जी कम होने वाली है। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, तो डाइएजोनियम लवण होता है प्यारे बच्चे, उसको Cu/HCl या Cu/HBr विलयन के साथ अपकृत करते हैं, है ना। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, विलयन के साथ अपकृत करते हैं, विलयन के साथ अपकृत करते हैं, ठीक ना। अपकृत करने पर या अभिक्रिया कराने पर, है ना, पर अभिक्रिया कराने पर, डाई है ना, कराने पर N2Cl समूह, N2Cl समूह, समूह Cl, Br द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब प्यारे बच्चे अलग, द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या कहलाता है, सैंड मायर अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखना सैंड मायर अभिक्रिया क्या होगी, जब डाइएजोनियम लवण को Cu/HCl या Cu/HBr विलयन के साथ अपकृत करते हैं। मतलब इन दोनों की जब हम क्रिया कराते हैं प्यारे बच्चे, तो जो ये वाला समूह होगा N2Cl समूह होगा, वो Cl और Br द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो सैंड मायर अभिक्रिया होती है। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, बेंजीन डाइएजोनियम का होगा प्यारे बच्चे C6H5N2 और क्या प्यारे बच्चे Cl। तो यहां पे आप ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, Cu/HCl। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखना, यहां पे N2 दिख रहा है, बस इसी N2 को आपको गायब कर देना है, इसी N2 को गायब कर देना है शेर, और यहां पे आ जाएगा C6H5C, बस खत्म। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चे, C6H5Cl ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहां पे देखो आगे C6H5N2Cl। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे आपको ध्यान देने की बात यह है प्यारे बच्चे, क्या है, यहां पे जो Cu है और यहां पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, HBr,
ठीक ना, HBr। तो ये जो Cl है Br के स्थान पर और Br Cl के स्थान पर चलाता है। तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं रहती प्यारे बच्चे, दिखाने की जरूरत नहीं थी, बस N2 को गायब कर दो, N2 को गायब कर दो और यहाँ पे आप लिखोगे C6H5Br। अब तमाम बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, तमाम बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर जी यहाँ पे तो Cl है, आप Br कहां से लिख दिए, ठीक ना। तमाम बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर जी ये Cl है, यहाँ पे Br कैसे लिख दिए। तो मेरे शेर समझना आप लोग, ये जो Cl है इस Br, ये जो Br है इस Cl के स्थान पर आ जाता है और Cl चला जाता है Br के स्थान पे। क्या क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ प्रियंका कुमारी बढ़िया डिफिनेशन लिखे हो मेरी बच्ची, बढ़िया डिफिनेशन लिखे हो। अच्छा, क्वेश्चन पूछा भी गया होगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल क्लियर है सभी मेरे प्यारे बच्चों को? हाँ बच्चे, प्रियंका बच्चे जो डिफिनेशन लिखे हो बहुत शानदार लिखे हो और इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया है। क्लियर है सभी को प्यारे बच्चे? हाँ, ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चे। चलिए भाई आगे देखिए, चलिए भाई अगला भी टॉपिक बेहद शानदार है। जितने नेम वाइज अभिक्रियाएं हैं प्यारे बच्चे, ऐसी अभिक्रियाएं हैं इनसे भी क्वेश्चन भर भर के पूछता है बढ़िया तरीके से, बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछता है। आगे है गाटरमान अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चे, गाटरमान अभिक्रिया क्या है तो ध्यान से समझेंगे। तो बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को, है ना, जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होगा HCl या HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में अभिकृत करने पर, उपस्थिति में अभिकृत या फिर अभिक्रिया कराने पर, अभिकृत करने पर है ना, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए भाई इस समीकरण को भी हम समझ लेते हैं। RMgX क्रियाशील समूह है, बिल्कुल बच्चे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे कहते हैं। C6H5N2Cl, यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चे, तो Cu/HCl ऐसे लिखो प्यारे बच्चे, है ना, ऐसे लिख लो, अब खत्म काम है। N2 का यहां निकाल दो, काम खत्म है, N2 लिख लो। लेकिन यहां पे क्या होगा, C6H5Cl होगा। दूसरा देख क्या होगा, C6H5N2Cl होगा। यहां पे उपस्थिति बदल जाएगी, Cu/HBr। फिर से वही पिछली वाली कहानी यहां पे दोहराई जाएगी, N2 यहां से निकल जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चे। और ये जो Cl है Br के स्थान पर और ये वाला Br Cl के स्थान पे, फिर से हम बोल दे रहे हैं Cl जाएगा Br के स्थान पर और Br आएगा Cl के स्थान पर। तो इसलिए यहां पे बनेगा क्या, यहां पे बनेगा C6H5Br। इस वाले का नाम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इस वाले का नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। चलिए सेम रिएक्शन है, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। अच्छा विष्णु मेवाड़ मेरे से ऐसे ही चाहते हैं हम लोग कि मेरे से पहले बनाओ। 50 ऑब्जेक्टिव है तैयार, कितना सर इस चैप्टर में हमारे पास 50 ऑब्जेक्टिव हैं, आप कितना तैयार किए हैं मेरे लिए? टोटल 100 है, इसके लिए तो हम 100 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन का ही होगा, जिससे फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें जो रिप्लेसमेंट है सबसे पहले किसके द्वारा है, आयोडीन के द्वारा है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा है, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन है। तो चले भाई शुरुआत करें। हाँ बुक में तो ऐसे नहीं है जी, मेरे पास बुक में 55 है। अच्छा बुक में तो नहीं मिलेगा, आप एक बुक पढ़ते हो, हम 3-3 4-4 बुकें पढ़ते हैं, तो बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन है सही बच्चे, क्लियर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, देखना प्यारे बच्चे,
देखेंगे मेरे शेर क्या होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया रिप्लेसमेंट अभिक्रिया है, आयोडीन द्वारा क्या करना है बच्चे, प्रतिस्थापन करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड को के आई बिलियन के साथ, के आई बिलियन के साथ अभिकृत करने पर, के साथ अभिकृत करने पर आइडोबेंजीन प्राप्त होता है, आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। ये हो जाता है फिर ठीक है, ठीक है। देखो क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां पे आप समझो C6H5N2Cl, और इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देंगे प्यारे बच्चे, KI से। कितने आसानी तरीके से हम इसको खत्म करेंगे आप समझो, कठिन जो कह रहे हो कि कठिन है आसान है प्यारे बच्चे, ध्यान समझो। C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 और सिंगल बॉन्ड Cl है, यहाँ पे KI है प्यारे बच्चों, तो ये I हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, ऐसे निकाल लो, Cl और K दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, Cl होगा, प्लस होगा। यहाँ पे N2 दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लो N2 प्लस, ये बचा C6H5I, यही हो जाता है C6H5I। इसका नाम क्या होगा, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे बोला जाएगा आइडोबेंजीन। क्या बोलेंगे, आइडोबेंजीन। दोनों सेम है, अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, गाटर मान अपक्रिया में उपस्थिति अलग है और उस वाले में अलग है प्यारे बच्चे। ये समीकरण क्लियर है आप लोगों का। हाँ, प्रिया कुमारी, वाह मेरी बच्ची, बढ़िया लिखे हो। हाँ ठीक है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इंग्लिश देखिए सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है प्यारे बच्चे, वो द्विविस्थापन होगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा, रिप्लेसमेंट होगा प्यारे बच्चे। क्लियर है, तो मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन होगा सर। हाँ, आपसे एक बच्चे इग्नोर ना करें, नहीं तो कैमरे में घुस के आके पीटेंगे तुमको हम कैमरे में घुस जाएंगे और फिर पीटेंगे तुमको हम फिर आके। पढ़ता नहीं है नालायक। चलो आगे देखते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ही है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो क्या होगा, फ्लोराइड आयन द्वारा विस्थापन, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, इस बात को समझेंगे, ठीक ना। बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराते हैं, से कराते हैं, तो बेंजीन डाई, तो बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजो नियम ठीक ना। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट का अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, बनता है, जो गर्म करने पर, जो गर्म करने पर क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन
प्राप्त होता है। चलिए भाई, इसको समीकरण को भी देखते हैं। ये आपसे एक बच्चे ना, देखो जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है वो एकदम बेहद और शानदार खूबसूरत होता है ना। तो ऐसा कुछ ना है, जिसको है ना, जिसको जितना डांटा फटकारा जाता है उससे ज्यादा इसने होता है, इसलिए डांट भी दिया जाता है और बच्चों को डांटना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, ध्यान समझो, प्यारे बच्चे हैं आप लोग, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को डांट देते कुछ हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। प्यारे बच्चे, आपसे कहा गया फ्लोरोपोरिक अम्ल, इसका सूत्र होगा HPF4। इसका नाम भी लिख देते हैं हम लोग, इसका नाम लिख देंगे हम प्यारे बच्चे, क्या, फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरोपोरिक अम्ल। अब जब यह आपस में मिश्रित होगा तो कैसे मिश्रित होगा यही समझना है आपको प्यारे बच्चे, यही समझना है आपको। तो क्या होगा, देखो बेहद आसान है प्यारे बच्चे, इसको आप लोग क्या लिख लो ना, C6H5N2 सिंगल बॉन्ड Cl। इस वाले भाग को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, HPF4। डिब्बा बना लेंगे हम लोग, HCl निकल जाएगा प्यारे बच्चे। शेष को जोड़ लेना यहाँ पे, तो C6H5N2 इंटू BH4। ठीक प्यारे बच्चे, और इसी का नाम क्या है प्यारे बच्चे, इसको भी नाम लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम नियम फ्लोरोब्यूरेट, ये इसका नाम होता है। और इसको जब हम पुनः गर्म करेंगे प्यारे बच्चे, इसको जब हम पुनः गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान से समझो। इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चे, और ये लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे, तो इसको ऐसा लिख लेना C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या प्यारे बच्चे, BF3 सिंगल बॉन्ड F, ऐसा लिख लेना बच्चे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे अच्छे बच्चे हैं। सब मेरे अच्छे बच्चे हैं और सबको हम जितना स्नेह करते हैं, सबको बराबर स्नेह करते हैं प्यारे बच्चे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से, बस मेरी एक ही इच्छा है ना, सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि आप शानदार तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे अंक अर्जित करो, और अच्छे अंक अर्जित करके मुझसे मिलने जरूर आओ, तो हम अपने लाडले और लाडलियों को देखेंगे मेरे लाडला और लाडलियां कैसे हैं। यही देखना है प्यारे बच्चे, ठीक ना। यही चाहते हैं, दिल से इच्छा यही है कि मेरे सभी शेर अच्छे से अंक प्राप्त करके मुझसे मिलने जरूर आए। देखो N2 है प्यारे बच्चे, N2 निकल जाएगा, BF3 है, ये भी निकल जाएगा, तो बचा क्या है भैया, C6H5 इंटू F, C6H5 इंटू F, इसे आप बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, निवेदन ना करिए, हमारा काम है बच्चे, मुंह कह देंगे। बिल्कुल समीर बच्चे, हम फार्मूला सेट दिला देंगे आपको। क्लियर है आपको, हाँ खुशी बच्चे, है ना, ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना, बिल्कुल आना जरूर बच्चे, मिलने जरूर आना आप, हाँ मिलेंगे आपसे। चलिए ये वाला खत्म हो गया, आगे देख, आगे है प्यारे बच्चे हाइड्रॉक्सिल समूह से प्रतिस्थापन। ठीक है, देखना प्यारे बच्चे क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम लवण को या क्लोराइड को, क्लोराइड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के विलयन को, विलयन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के विलयन को जल के साथ, जल के साथ 283 केल्विन पर गर्म करने पर, गर्म
करने पर करने पर फिनाल प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। चलिए भाई, फिनाल प्राप्त होता है तो देखो भाई क्या होगा, C6H5N2 सिंगल बॉन्ड Cl, जल होगा H2O, ऐसे कर लो 283 केल्विन। देखना H और Cl, HCl बनाएगा प्लस ये प्यारे बच्चे N2 निकल जाएगा, N2 बन जाएगा, बाकी शेष आपका है C6H5OH, ये फिनाल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे, फिनाल हो गया। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, क्लियर है सभी लोग, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे, बस 2 हेडिंग बची है प्यारे बच्चे, 2 हेडिंग। विशाल यादव सर आप मेरा कमेंट इग्नोर कर देते हैं, क्यों सर, क्या लिखे हो प्यारे बच्चे, इग्नोर क्यों करेंगे भाई, मेरी इतनी क्षमता नहीं कि हम किसी को इग्नोर कर सके, ताकि हम जानते हैं कि है ना बढ़िया तरीके से इग्नोर किसी को नहीं किया जा सकता। क्लियर है आप लोग, जल्दी से बताओ तो हम आगे बढ़े। आगे है प्यारे बच्चे युग्मन अभिक्रिया, बेहद शानदार टॉपिक है और युग्मन अभिक्रिया पूछा भी गया है। युग्मन अभिक्रिया क्लियर है, ठीक है बच्चे। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चे, इसी बात को हम समझेंगे बेहद शानदार तरीके से। बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को फिनाल, ठीक ना, फिनाल के साथ, फिनाल के साथ तनुछार की उपस्थिति में, तनुछार की उपस्थिति में, उपस्थिति में युग्मन, युग्मन से, युग्मन से रंजक, रंजक का मतलब एक कलर होता है प्यारे बच्चे, युग्मन से रंजक बनाते हैं, ठीक ना, रंजक का मतलब एक प्रकार का कलर होता है, क्या बनाते हैं, रंजक बनाते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। युग्मन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, अब इसको हम डाइएजोनियम क्लोराइड को कुछ इस तरीके से लिख सकते, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, फिनाल का सूत्र। ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे फिनाल। तो प्यारे बच्चे पता होगा कि यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, ऐसे दिखा दो, यहां पे हाइड्रोजन होगा, तो यहां का इतना भाग ऐसे निकल जाएगा, किसकी उपस्थिति में है ये, किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो तनुछार की उपस्थिति, तनुछार की उपस्थिति में, ये H और Cl मिलकर HCl बनाएगा, शेष जैसे है वैसे जोड़ लो प्यारे बच्चे, ये हो गया, और यहां पे ये वाला भाग बस जोड़ना है और कुछ करना नहीं है, ये हो जाता है प्यारे बच्चे पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को।
क्लियर है ना? वीडियो तो क्लियर हो रही? देखना प्यारे बच्चे, आगे आगे ये खत्म होता है और आगे आपका आता है डाई एजोनियम लवण का कार्बनिक यौगिकों, है ना, कार्बनिक यौगिक संश्लेषण में महत्व। मतलब इस डाई एजोनियम लवण का कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में क्या महत्व है? महत्व इस मतलब इसका उपयोग एक प्रकार से ऐसा समझिए क्या है इसका उपयोग, है ना, बेंजीन है, ठीक ना, बेंजीन, और किसके निर्माण में? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फेनिल साइनाइड, फिनाल आदि के संश्लेषण में किया जाता है, आदि के उपयोग में किया जाता है। ठीक, फिर उस ये क्या कर दिए, फिर उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे? इसकी सहायता से बाइफेनिल जैसे अन्य हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण किया जाता है, फेनिल हाइड्रोजन एनिलीन जैसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण किया जाता है प्यारे बच्चे, ठीक ना? तो यहां तक था आपका ये वाला भाग। तो प्यारे बच्चे अभी इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट छूट गए। ट्रिपल बॉन्ड कैसे हुआ अमरनाथ यादव बेटे? जब नाइट्रोजन होता उसकी कुल 3 संयोजकता होती है, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है, ठीक ना? ठीक ना? क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ क्लियर है। तो बचे कौन कौन से टॉपिक है इस बात को आप सभी समझिएगा। हमको अभी पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है अभी भी, है ना, अभी पढ़ना क्या क्या है ऐसे बता दे रहे हैं। पहला पहला पढ़ना है एमीन की क्षारकता, एमीन की क्षारकता पढ़नी है, एमीन का अनुनाद पढ़ना है। ये 2 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। हाँ सभी लोग बताओ बच्चे, यही 2 पॉइंट हमको पढ़ना है, ये लेसन खत्म होगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना? सर फिल्म दिखाइए, दिखा देंगे उसको भी भाई। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जल्दी से जल्दी बताएंगे क्लास कैसी लगी आज की, और इन्हीं 2-3 टॉपिक को हम पढ़कर समाप्त करेंगे लेसन को, तो जल्दी से जल्दी बताएं प्यारे बच्चे। जल्दी से बताओ प्यारे। तो यही 2-3 टॉपिक बचे, इसी को खत्म करके, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको जल्दी से खत्म करके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जितना पढ़ाया गया उस पर बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिएगा। हम लक्ष्य बांध चुके हैं 95+ का, 99 नंबर तक जाने का प्यारे बच्चे लक्ष्य है, तो लक्ष्य को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे, ठीक? तो मेरे सभी लाडले और लाडलिया मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे और हर एक संभव प्रयास करते रहेंगे अच्छी पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे सभी लाडले और लाडलियां अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए, अगली क्लास के लिए, तब तक मिलते हैं अगली नई क्लास में बेहद शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? फटाफट क्लास में जुड़ जाओ, क्लास को एक बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। थोड़ा सा दिक्कत थी इसलिए 2-4 मिनट लेट हो गए, उसके लिए है ना सॉरी बोलते हैं आप सबसे प्यारे बच्चे। और आ गए हैं आप लोग भी, फटाफट क्लास में जुड़ जाए। तो बेहतरीन शानदार टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, और क्लास धीरे धीरे मेरे लेसन, ये वाला भी लेसन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जल्दी से ये लेसन भी खत्म होने वाला है। तो जल्दी से प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। बच्चे जुड़ भी चुके हैं, मनदीप हैं, दीपी हैं, रोशन है, सौरव हैं, रोहित राज हैं, त्रिषा कुमारी हैं, अंजलि हैं, पूजा यादव हैं, गौरव कुमार सिन्हा हैं, चंद्रशेखर कुमार हैं, रामनाथ हैं, रोहित कुमार हैं। हमको जानते हैं? अच्छा, हम तो सभी को जानते हैं, नाम से तो जान गए हैं अब। चलिए भाई, हाँ ठीक ना, नाम से तो जान ही चुके हैं प्यारे बच्चे। और है ना, किसी दिन आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आ गया, आप लोग अच्छे तरीके से कामयाबी की ओर बढ़ गए, तो मुलाकात भी हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि मेरे सभी लाडले और लाडलियों से मुलाकात हो, है ना। उसके लिए थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, और उसी के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चे।